हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर 1 है आपका, उसका यूनिट 1 है ये प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेटा। अब देखो, आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि इस चैप्टर को यानी कि इस यूनिट को मैंने आपके साथ में टोटल 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, यानी 3 पार्ट 3 वीडियो आपको मिलेंगे और उन तीनों वीडियोस के थ्रू आप इस अपने कंप्लीट चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो तीसरा वीडियो है, यानी 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं जिनमें मैंने 2 सेपरेट टॉपिक को कवर किया था। आज ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जो भी पहली बार मुझे यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं पहले बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको जूलॉजी और बॉटनी के बीएससी के सभी सेमेस्टर के 1 शॉट वीडियोस मिलते हैं। अगर आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो मैं आपको सेपरेट टॉपिक वाइज कराती हूँ, अदरवाइज मैं आपको 1 शॉट वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। आपको अगर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के नोट्स का भी आप वहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको केमिस्ट्री के 1 शॉट वीडियोस देखने हैं बीएससी के तो आप कैच स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, इसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके तीनों वीडियोस को वॉच कर लीजिए, यानी 2 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और तीसरी जिसमें कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप इन तीनों वीडियोस को देख लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नेम है आपका प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेटा, और आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है सीलेंट्रेटा। तो यहाँ पे आज हम सीलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीलेंट्रेटा जो होता है इसको आप नाइडेरियंस भी बोला जाता है, जो कि आपके 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी जो सीलेंट्रेटा है इसको नाइडेरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है जिसका मतलब होता है होलो, यानी यहाँ पे जो ये है कोइलस, कोइलस का मतलब है होलो, और एंटेरोन का मतलब है गट, या फिर आप कह सकते हैं इंटेस्टाइन। तो सीलेंट्रेटा का जो लिटरली मीन्स होता है वो है एनिमल विद अ होलो गट और होलो बॉडी कैविटी, यानी ऐसे एनिमल्स जिनका होलो गट होता है या होलो बॉडी कैविटी होती है वो आपके सीलेंट्रेटा के अंदर आते हैं, उनको आप इसमें स्टडी करता है। अब सीलेंट्रेटा में ना आपके काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओबिलिया है, हाइड्रा है, ऑरेलिया है जिसको हम जेलीफिश कहते हैं, और कोरल्स है। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें जो एनिमल आपको स्टडी करना है वो है ओबिलिया, यानी ओबिलिया आपको यहाँ पे स्टडी करना है सीलेंट्रेटा के अंदर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ओबिलिया की। तो ओबिलिया एक्चुअल में है क्या? तो ओबिलिया आपका मराइन होता है, कॉलोनियल होता है, और ये ब्रांचिंग हाइड्रोजोन होता है। ठीक है, इसके बाद दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अ क्लासिक लाइफ स्टाइल फीचरिंग स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस, यानी यहाँ पर आपको जो ओबिलिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि आपको इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, आपको इसका पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस ऑफ ओबिलिया। और सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एन ओबिलिया कॉलोनी यानी हाइड्राजोन ज़ोइड्स, तो ये इसमें जो ओबिलिया होता है इसके जो आपके मतलब मॉर्फोलॉजी है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ना है। तो पहला है आपका गैस्ट्रोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स यानी ये है आपका, इसको हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रांथस। अब ये जो है आपका ये क्या है, न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स होते हैं। दे आर फ्लास्क शेप्ड, possesses a mouth surrounded by tentacles and capture food, यानी ये जो आपके होते हैं ये न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स होते हैं। दे आर फ्लास्क शेप्ड, इनकी जो शेप होती है वो फ्लास्क के जैसी होती है, और इनका जो माउथ होता है वो टेंटकल से सराउंडेड रहता है। ठीक है, और सेकंड जो इसका मॉर्फोलॉजी में पॉइंट आपको पढ़ना है वो है ब्लास्टोस्टाइल्स, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रोनोजोइड्स। तो ब्लास्टोस्टाइल्स क्या है, रिप्रोडक्टिव जोइड्स है। दे आर क्लब शेप्ड, ये आपके क्लब के जैसे शेप के होते हैं। एंड लैक अ माउथ टेंटिकल एंड प्रोड्यूस मेड्यूसा बर्ड्स वाया एसेक्सुअल
बडिंग, यानी इनमें जो माउथ और जो टेंटिकल्स होते हैं इनका क्या होता है, लैक ऑफ माउथ होता है, मतलब ये नहीं होता है। एंड ये क्या करते हैं, मेड्यूसा को प्रोड्यूस करते हैं, मेड्यूसा बर्ड्स को वाया एसेक्सुअल बर्डिंग, एसेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेड्यूसा। मेड्यूसा में आपको ये क्या होते हैं, आपके फ्री स्विमिंग होता है इसमें, क्या अम्ब्रेला शेप्ड ज़ोइड्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके अम्ब्रेला शेप के होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दे बियर गोनाड्स, marginal tentacles and central hanging mouth called the manubrium। यानी ये जो आपके मेड्यूसा होते हैं ये क्या बियर करते हैं, इनमें आपके मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, सेंट्रल हैंगिंग माउथ होता है जिसको कि आप मेन्यूब्रियम कहते हैं, मेन्यूब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस। अब देखो इसका जो लाइफ साइकिल है उसको आपको पढ़ना है, कौन कौन से फेज है इसमें, एसेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल फेज है, डेवलपमेंट है। एसेक्सुअल फेज में क्या होता है, जो आपका ससाइल पॉलिप कॉलोनी होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूसेस एंड एसेक्सुअली बाय बडिंग टू प्रोड्यूस फ्री स्विमिंग मेड्यूसा। वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू टू प्रोड्यूस फ्री स्विमिंग मेड्यूसा। तो वो फ्री स्विमिंग मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल फेज आता है जो क्या है आपका डायोसियस मेड्यूसा सेपरेट मेल एंड फीमेल। जो आपका डायोसियस मेड्यूसा होता है उसमें क्या होता है कि जो आपके मेल एंड फीमेल होते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं, यानी सेपरेशन हो जाता है, रिलीजेस एग्स एंड स्पर्म्स इनटू वाटर, और वो एग्स और स्पर्म्स को जैसे ही वो सेपरेट होते हैं वो एग्स एंड स्पर्म्स को वाटर में रिलीज करते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। एंड यील्डिंग अ फ्री स्विमिंग सीलिएटेड पेन्यूला लार्वा, ये क्या करते हैं, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में यील्डिंग अ फ्री स्विमिंग सीलिएटेड पेन्यूला लार्वा, तो फिर आपको एक सीलिएटेड पेन्यूला लार्वा मिलता है। एंड द लार्वा इवेंचुअली सेटल डाउन ऑन अ सबस्ट्रेट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू ब्रांचिंग हाइड्रोइड पॉलिप कॉलोनी, और वो जो लार्वा है वो इवेंचुअली सेटल्स डाउन होता है किसी सबस्ट्रेट पर एंड वो आपका ग्रो करता है एक न्यू ब्रांचिंग हाइड्रोइड पॉलिप कॉलोनी में। अब ये जो आपने यहाँ पे लाइफ साइकिल पढ़ा है इसका, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ। अगर आप इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे तो ये है आपका स्कीमेटिक लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ठीक है। आप इसको इसके थ्रू समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पूरे चार्ट को बना देंगे, इसमें लाइफ साइकिल जो है वैसे बना देंगे, आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक ओबेलिया कॉलोनी है, पॉलिप एसेक्सुअल डिप्लॉइड, ठीक है। ये फिर आपका क्या होता है यहाँ पे, ये आपका मेड्यूसा बर्ड बनाता है, फिर ये आपका मेड्यूसा बनाता है जो कि आपके फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे सेपरेशन होता है, तो मेल और फीमेल का सेपरेशन हो रहा है, ये आपका स्पर्म दे रहा है और ये आपका एग दे रहा है, तो यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपके स्पर्म एंड एग को वाटर में, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग होते हैं तो वाटर में ये स्पर्म एंड जो आपके एग्स है उनको बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, आपका जायगोट बनता है एंड आपका फिर वहाँ पे एक प्लेन्यूला लार्वा बनता है, ठीक है। फिर प्लेन्यूला लार्वा जो बना है वो सेटल्स होता है, सेटल्स डाउन होता है ऑन अ सबस्ट्रेट एंड आपका न्यू कॉलोनी वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। और प्लीज़ भाई आप लोग ना वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और थैंक यू सो मच कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है, मैंने आपको तब बोला है। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बोली है उसको सिर्फ वही लोग सुन रहे हैं जिन्होंने पूरा वीडियो वॉच किया है। तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके चेक करो, मैं हर एक सेमेस्टर के लिए आपके वन शॉट प्रोवाइड करा रही हूँ, आपके लिए नोट्स बना रही हूँ। आप एक तरीके से आप कह सकते हैं आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको पकी पकाई खीर मिल रही है, फिर भी आप लोग ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट करके जाते हैं। तो प्लीज़ यार कर दिया करो।
and thank you so much for watching this video.